देखिए, मुश्किल वाली बात तो हम इस बार करेंगे नहीं ज़्यादा। कारण क्या है कि जो पिछले 4-5 साल में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये प्रश्न सीधा एकदम आसान कहेंगे। क्वेश्चंस को लेवल को देखते हुए मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई करके अगर 75 टू 80% क्वेश्चंस को ठीक किया है, दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनका रिजल्ट होगा। तो जिन बच्चों का आने वाले टाइम पर एग्ज़ाम है, आप लोगों को बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि पहले ही दिन आसान प्रश्न पूछ लिए गए हैं, आगे कैसे पूछे जाएंगे। बस एक बार आपको रिवीजन करना है। किताब तो आपको बिल्कुल भी बीच में नहीं देखना है। आपको बस जो पढ़ाए गए उसको रिवीजन करना है। आपकी तैयारी पूरी है। बस आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में जाइए। एग्ज़ाम हॉल से आप बहुत ही मुस्कुराते हुए, हंसते हुए बाहर आएंगे, जैसे आज के बच्चे हैं। आप सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं, तो अपने मन से सबसे पहले इस बात को आप निकाल दीजिए कि अगला एग्ज़ाम होगा, उसका पेपर लीक होगा या नहीं होगा। आपकी ये जिम्मेदारी है ही। बिहार में आज से बिहार पुलिस का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। बिहार के 38 जिले में आज बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, वो ख़त्म हो गए हैं। क्या कट ऑफ गया जाएगा? स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देकर बाहर निकले हो, हमने उनसे बातचीत की तो दावे बड़े बड़े कर रहे थे, लेकिन आखिर कट ऑफ कितना जाएगा, इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जसवंत सर हैं। सर, सबसे पहले आपको न्यूज़ फोनेशन पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बिहार पुलिस का आज एग्ज़ाम था, वो समाप्त हो गया है। जब हमने छात्रों से बातचीत कर रहे थे तो दावे तो बड़े कर रहे थे, लेकिन कट ऑफ कितना जाएगा? देखिए, सबसे पहला सवाल जो बच्चों के मन में भी और अभिभावक के मन में भी जो जाता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम में सफल हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। और सफलता के लिए जो सबसे मेन पहलू उसके सामने आता है कि अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है तो इसकी कट ऑफ क्या जाने की संभावना है। मैंने भी जहाँ से भी जो चीज़ें पॉसिबल हो पाई, बच्चों से मैंने पूछा, बातचीत की कि परीक्षा में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चंस को लेवल को देखते हुए मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई करके अगर 75 टू 80% क्वेश्चंस को ठीक किया है, दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनका रिजल्ट होगा, बेशक होगा। दूसरी बात, अगर बात रहे कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, ये भी प्रश्न बच्चों के मन में आता है कि चूँकि उनको अनुभव नहीं होता है बच्चों को पहले से कि क्या कट ऑफ जाएगा, ये ऐसे प्रश्न पहले आते थे या नहीं आते थे। अभी अभी बिहार पुलिस ने पैटर्न को भी बदला है, पैटर्न चेंज किया है। और जो पैटर्न के बाद जो क्वेश्चंस आए हैं अभी एकदम रिलेवेंट क्वेश्चन है, जो उनके अनुरूप होना चाहिए। पिछले कुछ साल में हालांकि बिहार पुलिस ने थोड़ा अटपटे क्वेश्चंस भी किए हैं, बट इस बार जो क्वेश्चन का लेवल रहा है वो या तो ईजी है या फिर ईजी टू मॉडरेट है। तो इस हिसाब से हमने अनुमान लगाया कि लगभग 75% जो अगर जिन बच्चों ने सही किया है तो उनका रिजल्ट हो जाना चाहिए। मतलब आप ये बच्चों को संदेश दे रहे हैं कि जो 75% जो जो लिखे हैं, मतलब जिनका जिन्होंने कट ऑफ आ जाएगा, हाँ। वो फिजिकल की तैयारी करें। बिल्कुल बिल्कुल, उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और दूसरा जो एक मैसेज आता है कि जो आने वाले जिन बच्चों का एग्ज़ाम है, आज तो चूंकि पहला दिन था एग्ज़ाम का, तो जिन बच्चों का आने वाले टाइम पर एग्ज़ाम है, आप लोगों को बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि पहले ही दिन आसान प्रश्न पूछ लिए गए हैं, आगे कैसे पूछे जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बच्चों को ऐसा लगते रहता है कि फर्स्ट शिफ्ट में आसान सवाल आया या फिर पहला दिन पेपर है तो आसान आ गया, आगे मुश्किल आएगा। आपको सबसे पहले इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको अगर एग्ज़ाम देना है, जो आपने तैयारी की है, बस आप रिविज़न पर ध्यान दीजिए। और क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। जितना मैंने बच्चों से भी बात किया, बिल्कुल इजी है या इजी टू मॉडरेट है। तो आप अपनी तैयारी को वैसे ही जिस आप तरीके से किया है, बस रिवीजन पर थोड़ा फोकस करिए। विषय बार आप बता देंगे हमारे दर्शकों के लिए कि कौन विषय थे जो ज़्यादा हार्ड थे और कौन विषय हैं वो ज़्यादा आसान थे? देखिए, मुश्किल वाली बात तो हम इस बार करेंगे नहीं ज़्यादा। कारण क्या है कि जो पिछले 4-5 साल में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये प्रश्न सीधा एकदम आसान कहेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम इसमें भी तुलनात्मक रूप से कहें कि क्या होना चाहिए, तो बच्चों को थोड़ा साइंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। साइंस पर ध्यान दें। थोड़ा आर्ट्स पेपर में अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री पर थोड़ा ध्यान दीजिए। साथ साथ में इस बार जो प्रश्न आए हैं बिहार जीके का, मतलब बिहार विशेष जो तथ्य पूछे गए हैं, उसकी संख्या अधिक रही है। पहले आमतौर पर वैसे तो बिहार पुलिस के एग्जाम में बिहार से संबंधित तथ्य या तो ना के बराबर पूछे जाते रहे या फिर थोड़ा बहुत पूछे जाते रहे, लेकिन इस बार जो उसकी संख्या रही है लगभग 8 से 10 रही है। तो ये एक अच्छा नंबर है
और इसीलिए बच्चों को 2-3 जगह पर ध्यान दीजिए। तो साइंस पर आप अपना फोकस बना करके रखिए, और साथ साथ में बिहार स्पेशल जीके जो है उसको देखिए आप, और साथ साथ में हिस्ट्री का सेक्शन को देखिएगा, ठीक है। बाकी मैथ तो मुझे देख करके ऐसा बिल्कुल लगा कि अगर बिहार के बच्चे हैं खास करके, और अगर बिहार के बच्चे हैं तो उनके लिए ये गणित के प्रश्न तो एकदम से समझ लीजिए कि देख करके मतलब पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, बस उसको माइंड में कैलकुलेट किया और उत्तर, मतलब इतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं बिहार के बच्चों से कि मैथ उनके लिए एकदम ईजी होगा। चलिए, तो आज के एग्ज़ाम की बातें थी। अभी 5 चरण का एग्ज़ाम है जो बाकी है, जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनका अभी एग्ज़ाम बाकी है, वो किन विषयों पर अभी ज़्यादातर ध्यान दें और कितने तैयारी करें, उनके लिए क्या आप कुछ कहिएगा? हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि एक तो जो आपका गणित के जो प्रश्न होते हैं, गणित हो गए, फिर रीजनिंग के हो गए, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। मैं पूरा मान करके अनुमानित तौर पर ये चल रहा हूँ कि अगर आपने पढ़ाई की है, आपने आपने यहाँ पर आपका पालन पोषण हुआ है बिहार में, तो मैं मान करके चल रहा हूँ कि ट्यूशन से आप इतने गणित को और रीजनिंग को आप मजबूत कर चुके होंगे, तो उस पर बहुत विशेष ध्यान नहीं दीजिए। बस एक काम करिए आप, अभी फिलहाल जो साइंस है, साइंस के सेक्शन को एक बार तेजी से रिवीजन कर लीजिए। उसके साथ में हिस्ट्री और साथ साथ में बिहार स्पेशल जीके का, बिहार विशेष तथ्य इस बार पूछे जा रहे हैं, जिसको बच्चों ने अनुमानित नहीं किया था कि हाँ बिहार से संबंधित जो है बात पूछ, जैसे कि अभी कांवर झील के विषय में पूछ लिया गया, ठीक है। बिहार में थोड़ा जनगणना, बिहार की जनगणना जो रही है उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो ये जो थोड़ा है ना, आपके ऐसे उभरे हुए टॉपिक होते हैं, बिहार जनगणना हो गया, बिहार की नदियां हो गई, है ना, ये सारे जो आपके टॉपिक बनते हैं बिहार से संबंधित तथ्य को, उसको एक बार आप तेजी से रिवीजन कर सकते हैं। आपके पास जो किताबें हैं, या अब तो जो है यूट्यूब पर भी बहुत सारे कंटेंट मिल जाते हैं बिहार से रिलेटेड, आपने अगर टॉपिक सर्च किया है तो बहुत सारी बातें मिल जाएंगी। तो बस ये 2 महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर आप फोकस बना करके रखिए, थोड़ा आर्ट्स के सेक्शन पर, है ना, और उसके साथ में बिहार विशेष तथ्य पर। जसवंत सर के तरफ से बिहार पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या क्या पढ़ाया गया है, और अभी 5 चरण के एग्ज़ाम बाकी, उसमें आपके तरफ से कितने बिहार पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं? देखिए, बच्चे तो वैसे यूट्यूब के माध्यम से हज़ारों की संख्या में होते हैं, हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में होते हैं। तो अब बात ये भी आती है कि बच्चे गंभीरता से कितने पढ़ रहे हैं। अब बात रहा है कि मेरे तरफ से क्या एफर्ट होता है, हमारी पूरी टीम की तरफ से क्या एफर्ट होता है। तो इसमें ये चीज़ें हैं कि हमने खुद इतना ये अनुमान नहीं लगाया था कि इतने आसान प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरे लिए तो कुछ ऐसा हो गया कि हमने अगर 1 to 10 में 10 पढ़ाया है, तो प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो 3-4 लेवल के पूछे जा रहे हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड बेस पर हम बता रहे हैं आपको। तो आपको उतना भी करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपने एकदम बेसिक लेवल पे पढ़ा है, आपने जो भी सब्जेक्ट में, बस एक बार आपको रिवीजन करना है। किताब तो आपको बिल्कुल भी बीच में नहीं देखना है, आपको बस जो पढ़ाए गए उसको रिवीजन करना है। आपकी तैयारी पूरी है, बस आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में जाइए। एग्जाम हॉल से आप बहुत ही मतलब मुस्कुराते हुए, हंसते हुए बाहर आएंगे, जैसे आज के बच्चे आए हैं। आपके छात्र कितने बिहार पुलिस बन रहे हैं? मुझे तो सैकड़ों में ये संख्या चाहिए कम से कम, ठीक है, कम से कम सैकड़ों में चाहिए, और मैं बहुत जल्दी अनुमान भी लगा रहा हूँ। उस हिसाब से बच्चे खरे भी उतरेंगे मेरे हिसाब से, और बहुत जल्द मिठाई खिलाते हुए भी दिखेंगे, और मैं भी उनको मिठाई खिलाऊंगा। पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था, पेपर लीक हो गया था, क्या इस बार पेपर लीक नहीं हुआ हो, या आज सॉल्वर गैंग भी मिले हैं खगड़िया में? देखिए, इस बार के अनुमान के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जितना मुझे पता चला है कि परीक्षा बिल्कुल ठीक तरीके से हुआ है। हाँ, अगर आपको कुछ ऐसे पता चला है कि कुछ ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर कुछ ऐसे, जैसा आपने बताया, तो बहुत लिमिटेड हो सकता है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, क्योंकि इस बार अभी तक जो मुझे प्राप्त हुआ है जो जानकारी, ये हर एक जगह पर बहुत ही सही तरीके से एग्जामिनेशन हुआ है। बाकी आगे तो आप ही लोग बताएंगे कि कहाँ से क्या चीज़ें हमें प्राप्त हुई है। तो अगर सब कुछ निष्पक्ष परीक्षा हुआ है, सही तरीके से साफ सुथरा हुआ है, तो बच्चों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, और आपका रिजल्ट एकदम तय है, आप फिजिकल के लिए आगे बिल्कुल लगेंगे। जो अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादातर ये उनको ये आशंका रहता है कि पेपर लीक हो जाएगा 5 चरण में। अब जो अभ्यर्थी हैं वो इस प्रकार की आशंका से दूर रहे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, उसके लिए आप क्या क्या संदेश रहेगा? मेरा तो एक ही संदेश होता है जो मैं क्लासरूम में भी बोलता हूँ और बाहर भी बोलता हूँ। अगर वाकई आप सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं, तो अपने मन से सबसे पहले इस बात को आप निकाल दीजिए कि अगला एग्ज़ाम होगा उसका पेपर लीक होगा या नहीं होगा। आपकी ये जिम्मेदारी है ही नहीं, ठीक है। तो अगर नहीं होता है तो आपके लिए सबसे बढ़िया है कि बहुत कम समय में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है अगर इन केस, तो आपकी तैयारी तब भी अगर अच्छी रहेगी तो दोबारा भी जब आपको मौका मिलेगा तो अव्वल आप ही रहेंगे, कोई और अव्वल होने वाला नहीं है, इस बात की गारंटी। तो चलिए, बिहार पुलिस का आज एग्ज़ाम हो रहा था। बिहार के 38 जिलों में 543 केंद्र थे, वहाँ पर आज एग्ज़ाम खत्म हो गया है। क्या कट ऑफ जाएगा, इन विषयों पर हमने बातचीत की है
जसवंत सर से। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।